everyone, this is Ankita Mishra and you are watching Next 9 Live। हाल में ही एक ग्लोबल स्पा के इवेंट में रेखा पहुंची थी। रेखा उस इवेंट में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। हर इवेंट में रेखा का जो जलवा है वो बरकरार रहता है, इसमें भी ऐसा ही हुआ। तो रेखा को लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो गई। तो चलिए आज की रिपोर्ट में रेखा और उनकी शादी से जुड़ी पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल इस कहानी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुकेश अग्रवाल, जिसको लेकर के लगातार ये अफवाहें बन रही थी कि रेखा की वजह से मुकेश अग्रवाल का निधन हुआ, जो कि उनके पति थे, दरअसल वो सच नहीं था। रेखा की वजह से मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन की बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन जब मुकेश अग्रवाल का निधन हुआ, यानी कि रेखा के पति का निधन हुआ, तो इसका सारा इल्जाम रेखा पर लगाया गया। कहा गया कि रेखा ने ही उनकी अपने पति का निधन करवाने का जो पूरा षड्यंत्र है वो रचा था। रेखा की ही वजह से उनके पति का निधन हुआ। यहाँ तक कि काला जादू करने वाली महिला के नाम से रेखा को प्रचारित करने लगे लोग। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके बारे में भी बताते हैं। कैसे एक खानदानी डिप्रेशन का शिकार हुए मुकेश अग्रवाल जब रेखा से शादी करते हैं तो धीरे धीरे उनका जो डिप्रेशन है वो कम होता है। ऐसा नहीं है कि रेखा पहली ऐसी महिला थी जिससे मुकेश अग्रवाल प्यार कर बैठे थे। इससे पहले भी मुकेश अग्रवाल ने एक महिला से प्यार किया था, लेकिन उस महिला ने मुकेश अग्रवाल को कभी हाँ नहीं करी। मुकेश अग्रवाल ने जब रेखा से शादी की उस वक्त भी वो महिला मुकेश के साथ थी, लेकिन कभी भी मुकेश को अपनाया नहीं, ना तो रेखा से शादी करने से पहले और ना ही रेखा की शादी करने के बाद। कहा जाता है कि ये वाला भी डिप्रेशन धीरे धीरे मुकेश की बाकी जो मुसीबतें हैं उसमें जड़ करके बैठ गया, और जो मुसीबतों के अलग अलग कारणों की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से मुकेश धीरे धीरे डिप्रेशन में और भी जाने लगे। हालांकि रेखा के आने की वजह से डिप्रेशन उनके कम हुए थे, लेकिन ये बीमारी इतनी ज्यादा घर कर गई थी कि मुकेश खुद को संभाल ना पाए, और यही वजह रही कि मुकेश ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देखिए पर्दे के पीछे की कहानी। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी भले ही लंबी ना चली हो, लेकिन दोनों की शादी और फिर मुकेश का अचानक से इस दुनिया से चले जाना अफवाहों के बाजार में एक बार फिर से गर्म हो गया है। रेखा को काला जादू करने वाली के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, चलिए आइए जानते हैं। फिल्म स्टार रेखा की निजी जिंदगी अपने आप में ही एक पहेली मानी जाती है, जिसका हल कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। सभी उनके और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन यानी एबी के रिश्तों को लेकर के अलग अलग किस्म के कयास लगाते हैं, लेकिन ना तो कभी रेखा ने और ना ही कभी अमिताभ बच्चन ने किसी प्रकार की अफवाह का स्पष्टीकरण देना जरूरी समझा है। रेखा ने अपने करियर के पीक पर दिल्ली के एक व्यवसायी मुकेश अग्रवाल के साथ शादी कर ली थी। चर्चाओं को रोकने की तमाम कोशिश भी की गई थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही मुकेश अग्रवाल का निधन हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा पति मुकेश अग्रवाल की जिंदगी में एबी कनेक्शन कौन था? अब आप सोच रही होंगी कि एबी का मतलब अमिताभ बच्चन होंगे, लेकिन हम बता दें कि एबी का मतलब अमिताभ बच्चन नहीं थे। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी भले ही लंबी ना चली हो, लेकिन दोनों की शादी और फिर मुकेश अग्रवाल का इस दुनिया से अचानक ही चले जाना एक गर्माहट पैदा करता है। उन खबरों में जो खबरें इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब वो एबी नाम का शख्स कौन था, क्या था रेखा और मुकेश अग्रवाल के साथ इसका कनेक्शन, चलिए इस रिपोर्ट में आपको इस बात का खुलासा करते हुए दिखाएंगे। बताएंगे कि आखिर मुकेश की जिंदगी में एबी शख्स का आखिर इतना जिक्र क्यों होता है। दरअसल मुकेश अग्रवाल दिल्ली के एक कंपनी के मालिक थे। उस कंपनी का नाम हॉटलाइन था, जो कि किचन का सामान बनाती थी, जैसे कुकर, माइक्रोवेव, फूड का सामान। लेकिन मुकेश अग्रवाल इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस में उनका दिमाग बहुत चलता था। एक साधारण परिवार में जन्मे मुकेश बिजनेस में काफ़ी सफल हो गए थे, तो उन्हें एक बात बड़ी लगती थी, वो भी दिल्ली के सम्राट लोग, रईस लोग बड़े बिजनेसमैन में गिने जाते थे। दिल्ली आने वाली हर फिल्मी सेलिब्रिटी के लिए वो पार्टी देते, बड़ी बड़ी डिनर पार्टीज रखते और फिर धीरे धीरे सोशल सर्कल में दिखाई देते। इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में एक और की
एंट्री होती है। वो कौन था, उस बारे में भी बताते हैं। उनकी निजी जिंदगी में रेखा से पहले भी एक व्यक्ति थी, एक महिला जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अपनी निजी जिंदगी में स्थायित्व की तलाश में रेखा ने अपनी दिल्ली की सहेली बीना रमानी से शादी करके घर बसाने की इच्छा जाहिर की। बीना ने ही रेखा से मुकेश के बारे में जिक्र किया था और दोनों की मुलाकात भी कराई थी। ग्लैमर में रेखा को एक नॉर्मल आदमी मुकेश से बात करना धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। मुकेश के एक बुलावे पर रेखा उनसे मिलने के लिए दिल्ली आ गई। मुकेश ने भी रेखा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, और हो भी क्यों ना। दोनों ने एक दिन शादी कर ली। मुकेश 37 के थे और रेखा 35 की। दोनों हनीमून के लिए लंदन गए थे। फिर क्या हुआ मुकेश के बीच? मुकेश के खानदान में ज्यादातर लोग डिप्रेशन की बीमारी थे। इस बीमारी में मुकेश को भी अपनी ओर शिकार बना लिया था। रेखा के आने के बाद मुकेश की हालत में सुधार हुआ था। यूं तो कहा जाता है कि रेखा ही मुकेश के निधन का कारण बनी थी, लेकिन असल बात तो ये थी कि इस डिप्रेशन की खानदानी बीमारी के शिकार मुकेश अग्रवाल खुद हो गए थे। लेकिन रेखा से शादी के बाद धीरे धीरे वो इस बीमारी से उबरना शुरू कर चुके थे। दरअसल मुकेश 80 के दशक में एक उभरती एक्ट्रेस किटी मलकान से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। जब किटी एक दिन अचानक गायब हो गई तो मुकेश को उनका बहुत सदमा लगा। डिप्रेशन ने मुकेश का जीवन बर्बाद कर दिया था और ऐसे में उनकी मुलाकात हुई एक साइकेट्रिस्ट से जिनका नाम आकाश बजाज हुआ करता था, जो कि एक तलाकशुदा महिला थी। इलाज के दौरान दोनों करीब आए। आकाश की दोनों बेटियां मुकेश से नजदीकी रिश्ता बनाने लगी। जब रेखा से मुलाकात हुई तो मुकेश ने आकाश को बताए बगैर ही राखी पैच मुकेश ने आकाश को बताए बगैर रेखा को प्रपोज कर दिया और फिर शादी कर ली। एबी यानी कि आकाश बजाज ने इस बात का बुरा नहीं माना। 9 साल तक वो मुकेश के साथ रही, लेकिन मुकेश के कहने के बावजूद उनके दिमागी हालत को जानते हुए भी उन्होंने कभी भी मुकेश को हाँ नहीं किया। तो ये थी रेखा और मुकेश अग्रवाल के पर्दे के पीछे की कहानी, जिसमें एबी कनेक्शन का जिक्र था। एबी कनेक्शन अमिताभ बच्चन से नहीं बल्कि आकाश बजाज से था, जिससे प्यार कर बैठे थे। लेकिन कुछ हुआ यूं कि रेखा से शादी कर बैठे, रेखा को प्रपोज भी किया, उनसे भी दिल लगाया और आकाश बजाज ने उन्हें डिप्रेशन दे दिया। वो डिप्रेशन जो आज भी रेखा को याद है, और वो डिप्रेशन जिसने मुकेश बजाज की जान लेने में कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।